सोचिए कितना मुश्किल होता है उस बहन के लिए जब उसके 4 बच्चों का पेट पालने वाला, उसका परिवार चलाने वाला, उसका साथी एकदम से उसका साथ छोड़कर चला जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जहां उसका अपना कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूं रजनी की। रजनी यूपी झांसी से है। कुछ 15-20 दिन पहले इनके पति अपने परिवार को लेकर हिमाचल के हमीरपुर इलाके में आए थे कुछ काम करने के लिए, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बच्चों का पेट पालने के लिए अभी कुछ काम ही शुरू किया था कि पता लगा कि रजनी के पति छोटे लाल टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वह लास्ट स्टेज पर हैं। सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस यूपी जाकर इलाज कराया जाए, क्योंकि यहां पर पैसों की तंगी होने के कारण बहुत मुश्किल हो रही थी। जब ये वापस जा रहे थे तो रास्ते में ऊना के रेलवे स्टेशन पर रुके। ट्रेन के इंतजार करते करते पति की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में इन्हें वहां कई लोगों ने देखा तो जरूर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें अस्पताल पहुंचा दे, क्योंकि सभी मुसाफिर थे और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान खुद नहीं आते, वो किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। इत्तफाकन देवभूमि फाउंडेशन के मेंबर राजकुमार वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने दोस्त गणेश के साथ मिलकर इन्हें उठाकर साथ के क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया। उन्होंने काफी दौड़ भाग की और हर तरह से इस बंदे को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा और कभी कभी ऊपर वाले की मर्जी क्या है ये पता नहीं चलता है। 4 बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया, लेकिन मुश्किलें अभी थमी कहां थी। गरीब रजनी की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि वो किसी तरह अपने पति के शव को यहां से गांव ले जाए। और गांव लेकर भी कैसे जाए, शव डिकम्पोज होना शुरू हो गया था और झांसी ऊना से कम 16 से 17 घंटे की दूरी पर था, इसीलिए शव को भेजा नहीं जा सकता था। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि शव का ऊना में ही संस्कार किया जाए। जैसे ही यह सूचना देवभूमि के बाकी मेंबर्स को मिली तो सबके सब हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए और तैयारी करने लगे शव के संस्कार की। लेकिन यह बात भी सच है कि आपकी चाहे अच्छी कंडीशन हो चाहे बुरी कंडीशन हो, दोनों में ही पैसा प्रधान होता है, और इस कंडीशन में पैसा होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए देवभूमि फाउंडेशन के सेवादारों से अपील की गई और उन्होंने कुछ मिनटों में ही संस्कार के लिए सेवाएं जुटा दी। उस सेवा से ही पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी को बुलाकर रजनी के पति छोटेलाल जी का अंतिम संस्कार किया गया। वैसे तो एक औरत का धन पति ही होता है, पति के बाद वो पैसों का भी क्या करेगी, लेकिन फिर भी अंतिम संस्कार पूर्ण होने के बाद हमारे राज भाई ने बाकी की एकत्रित की गई 10,000 की सेवा रजनी के हाथों में दे दी, ताकि वो अपने बच्चों के साथ सही सलामत घर पहुंच सके और कुछ दिन तक उसका हौसला बना रहे। लेकिन अभी अभी अंतिम संस्कार पूरा हुआ था, जिस वजह से अस्त फूल लेना असंभव था। इसके लिए उन्हें अगले दिन तक रुकना जरूरी था। उनके रुकने की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके बाद फिर अगले दिन हॉस्पिटल जाकर उनके डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई पूरी की गई। लेकिन सोचने वाली बात है, बेचारी एक ऐसी औरत जिसने अपने पति का एकदम से साथ खो दिया, कैसे उसने एक अनजान जगह पर पूरी रात काटी होगी, कैसे खुद को संभाला होगा, कैसे बच्चों को संभाला होगा, और एक ऐसी जगह पर जहां पर उसका कोई रिश्तेदार तक नहीं। लेकिन यह सब संभव हो पाया देवभूमि फाउंडेशन के उन सब सेवादारों की वजह से, जिन्होंने साथ दिया, साथ निभाया और हिम्मत बनाई इस बहन की। उसके बाद ट्रेन की टिकटें ली गई, बहन को ट्रेन में चढ़ाया बच्चों के साथ और इन्हें विदा कर दिया गया। लेकिन एक बात मैंने यहां जरूर देखी कि मर्द चाहे जितना मर्जी बाहर से स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, लेकिन जितनी ताकतवर और जितनी स्ट्रांग एक लेडीज अंदर से होती है, एक औरत अंदर से होती है, एक मां अंदर से होती है, उतना कोई नहीं होता। इतना दुख झेलना बच्चों के साथ, उसके बाद भी अपना संयम बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखना। सचमुच हम ये सोचते तो हैं कि हम मर्द हैं, हमने सेवा कर दी, हमने मदद कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन ऐसी सेवाओं से हमें उल्टा सीखने को मिलता है कि ऐसी सिचुएशन में भी किस तरीके से आप अपनी हिम्मत रख सकते हैं और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और यही सीख आज हमें एक बहन से, एक मां से सीखने को मिली है। सचमुच मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। और दिल से धन्यवाद उन सभी सेवादारों का जिन्होंने इस मुश्किल समय में साथ दिया, सेवाएं दी। और अगर आपको हमारी सेवाओं के प्रयास अच्छे लगे हों तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़िए जरूर देवभूमि फाउंडेशन के साथ। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।